हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल श्याम नर्सिंग एकेडमी। आज मैं नया टॉपिक लेकर आया हूँ हाइड्रोसिफेलस, या जिसे गांव में बोलते हैं दिमाग में पानी भरना। इसके बारे में आज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है डिफिनेशन कि इसका परिभाषा क्या होता है, ये होता क्या है। हाइड्रोसिफेलस इज ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाई एन एक्यूमुलेशन ऑफ CSF इन वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। मीन्स क्या है कि हाइड्रोसिफेलस जो है एक न्यूरोलॉजिकल मतलब ब्रेन में होने वाला या तंत्रिका तंत्र में होने वाला एक डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है CSF जो हमारा है वो भर जाता है किसमें, ब्रेन के वेंट्रिकल्स में। जो ये वेंट्रिकल्स है आप इसमें ये नॉर्मल ब्रेन है, ये एबनॉर्मल ब्रेन है या एबनॉर्मल वेंट्रिकल्स। इसमें जो है CSF का एक्युमुलेशन हो जाता है या इसमें फील्ड हो जाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि इसका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और साथ साथ में जो ब्रेन है उसका साइज जो है बढ़ा हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ईटियोलॉजी, क्या कारण है। तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द नॉर्मल फ्लो ऑफ CSF जो है इसमें जो सर्कुलेट करता है उसके किसी भी कारणों से ऑब्स्ट्रक्शन, मान लीजिए कि अगर यहाँ पर ट्यूमर हो गया तो वो क्या करेगा, इसको एक तरह से दबाने का काम करेगा, जिससे क्या होता है कि जो CSF है वो सर्कुलेट करना बंद कर देगा, जिसके कारण से ये जो वेंट्रिकल्स हैं वो बढ़ते हुए चले जाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिस्टर्ब एब्जॉर्प्शन ऑफ CSF। मीन्स क्या है कि एब्जॉर्प्शन जो है CSF का वो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ या डिजीज हो गया है या कोई इंजरी आ गई है ब्रेन में, जिसके कारण से जो CSF है जो सर्कुलेट कर रहा है उसका सर्कुलेशन जो है स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ओवर प्रोडक्शन ऑफ CSF। जो CSF है वैसे तो नॉर्मल 1 मिनट में 0.5 ml CSF 1 मिनट में बनता है। एक दिन में कितना बनता है? 720 ml पर डे CSF का सर्कुलेशन होता है। किन्हीं कारणों की वजह से अगर ये चीज़ें जो है इंक्रीज हो जाएं तो एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा और बनना भी ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण से इसका जो साइज है वेंट्रिकल्स का वो हमें बड़ा दिखाई देने लगेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिस्क फैक्टर, किन किन में लोगों में होने के जो है चांस ज़्यादा हैं। तो इन्फेक्शन ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब कि अगर कोई फीमेल से जो प्रेग्नेंट है अगर उसके इन्फेक्शन में कोई भी इन्फेक्शन हो गया है तो जिससे क्या होता है जो बेबी है उसमें जो है हाइड्रोसिफेलस दिखाई देगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्री मैच्योर बर्थ। ऐसा बच्चा है जो 9th मंथ से पहले उसका बर्थ हो गया है, या मान लीजिए कि बर्थ बिफोर द 7th मंथ या 6th मंथ, आल्सो नोन इज प्री मैच्योर बर्थ, तो उसमें भी जो है हाइड्रोसिफेलस दिखाई देगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ब्रेन हेमरेज। ब्रेन में अगर हेमरेज हो गया है, मान लीजिए कोई बेबी है वो गिर गया या कोई एडल्ट सूड है वो भी अगर गिर गया है, चोट लग गई ब्रेन में, जिसके कारण से जो है ब्रेन में हेमरेज हो गया है, उसके कारण से भी जो है हाइड्रोसिफेलस होने के जो है चांस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जब हेमरेज होगा तब भी कहीं ना कहीं दबाव जो है वेंट्रिकल्स पे पड़ेंगे, जिससे जो CSF का सर्कुलेशन है वो एबनॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ट्यूमर्स एंड लीजन्स एंड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मीन्स क्या है, मान लीजिए कि ये स्पाइनल कॉर्ड हमारा है, इसमें अगर कोई लीजन्स हो गए या ट्यूमर्स हो गए तो उसके कारण से भी जो है CSF में जो है दबाव बढ़ेगा या ऑब्स्ट्रक्शन होंगे, जिसके कारण से जो CSF का फ्लो है वो उसमें जो है डिस्टर्बेंस आएंगी, जिसके कारण से जो है हाइड्रोसिफेलस होने के चांस जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सीवियर हेड इंजरी। बहुत तेज़ी से अगर किसी को हेड इंजरी हुई है या ख़तरनाक तरीके से जो ब्रेन है वो फट गया है या और कोई कारण है जिससे ब्रेन में बहुत तेज़ी से इंजरी लग गई है, जिसके कारण से भी हाइड्रोसिफेलस देने का कारण होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एबनॉर्मल फीटल डेवलपमेंट। जो फीटल है या भ्रूण या जिसे एम्ब्रियो भी बोल सकते हैं, या नेक्स्ट बात करें तो ऐसी बेबी जो कि अभी माँ के गर्भ में है तो उसमें भी जो है होने के जो है चांस ज़्यादा हैं, उसका डेवलपमेंट भी सही से नहीं हो रहा है, इसके कारण से जो है हमें जो है हाइड्रोसिफेलस देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि कितने वेंट्रिकल ब्रेन में पाए जा रहे हैं। तो हार्ट में भी वेंट्रिकल जो हैं करीब 4 पाए जा रहे हैं, इसमें भी 4 पाए जा रहे हैं। इसमें क्या होता है, लेफ्ट राइट करके है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एटेरियम
और क्या है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। और इसमें क्या होता है कि लेफ्ट लेटरल जो होते हैं दोनों पाए जा रहे हैं, और नेक्स्ट में क्या है थर्ड और फोर्थ करके 2 वेंट्रिकल्स पाए जा रहे हैं। उनमें क्या है स्पेलिंग का सिर्फ फर्क है कि बहुत लोग वेंट्रिकल में जो है कंफ्यूज होते हैं। तो उसमें जो लास्ट में वेंट्रिकल आता है, मान लीजिए कि वेंट्रिकल, ये जो है ब्रेन वाले वेंट्रिकल्स की बात कर रहा है, और अगर ये वेंट्रिकल है तो ये हार्ट वाली वेंट्रिकल की बात कर रहा है। एक बार शुरू से पढ़ लेते हैं। जो हाइड्रोसिफेलस है वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मीन्स कि तंत्रिका तंत्र में होने वाला एक डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है जो फ्लूइड है या जो सीएसएफ है वो जो है वेंट्रिकल्स में भरना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण से जो ब्रेन का साइज है वो हमें इंक्रीज दिखाई देता है। काजेज की बात कर लेते हैं कि कारण क्या है उसके, तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, जिसके कारण वो फ्लो नहीं हो पाता है। जो सीएसएफ हमारा वो फ्लो कर रहा है, उसका फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो उसके कारण भी जो वेंट्रिकल्स है उसका साइज जो है हमें इंक्रीज दिखाई देगा। नेक्स्ट बात कर लें डिस्टर्ब एब्जॉर्प्शन। किन्हीं कारणों से एब्जॉर्प्शन अगर नहीं हो रहा है सीएसएफ का तो लगातार बनते जाएंगे, जिसके कारण से जो ब्रेन है उसमें जो है सीएसएफ एक्युमुलेट होते रहेंगे और ब्रेन का साइज हमें बड़ा दिखाई देगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ओवर प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ। मान लीजिए कि सीएसएफ का डेली का इतना ही बनना है, लेकिन किन्हीं कारणों से ये जो है इतना हो गए या इतना हो गए तो भी जो है वेंट्रिकल जो है वो भारी दिखाई देगा या बढ़ा हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिस्क फैक्टर की। तो प्रीमेच्योर बर्थ, मतलब जो बर्थ है वो 6 मंथ से पहले हो गया है तो उसमें भी दिखाई देगा। ब्रेन हेमरेज, ब्रेन में अगर हेमरेज हो गया है तो उसके कारण से भी दिखाएगा। ट्यूमर्स एंड लीजन्स, घाव और ट्यूमर्स हो गए हैं स्पाइनल कार्ड या ब्रेन में कहीं तो भी हमें जो है हाइड्रोसिफेलस होने के चांस हैं। सीवियर हेड इंजरी, बहुत तेज़ी से अगर हेड में इंजरी लगी है या चोट खाए हैं तो उनमें भी होने के चांस जो हैं ज़्यादा हैं। एबनॉर्मल फीटल डेवलपमेंट मीन्स क्या है कि जो फीटल्स है जो माँ के गर्भ में है उसके डेवलपमेंट में कोई एबनॉर्मलिटी है तो भी हमें हाइड्रोसिफेलस देखने को मिल सकता है। हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात कर लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी। मीन्स कि कैसे कैसे जो है वेंट्रिकल्स में जो फ्लूइड्स हैं वो भरते हैं, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज ब्लॉकेज ऑफ सेरिब्रल डक्ट, कोई भी जो इटियोलॉजिकल पढ़े हैं हम लोग पीछे, उसमें से कोई एक फैक्टर, उसमें से अगर मान लीजिए ब्लॉकेज सेरिब्रल डक्ट, जो सेरिब्रल डक्ट है वो मान लीजिए यहाँ पर है तो ब्लॉक कर रहा है, जिससे कि थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल में जो है सीएसएफ सर्कुलेट नहीं होगा, जिसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन इज सीएसएफ फ्लो, जिससे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा सीएसएफ फ्लो का। मान लीजिए कि ये थर्ड वेंट्रिकल्स है तो यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तो जिसके कारण थर्ड वेंट्रिकल से ये फोर्थ वेंट्रिकल में फ्लूइड जो है वो नहीं जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ओवर प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ, जिससे क्या होगा जब ब्लॉकेज हो जाएगा तो जो सीएसएफ है वो थर्ड या फोर्थ तक नहीं पहुँच पाएगा, तो इससे इसी में भरेगा, लेटरल और वेंट्रिकल्स में, उसमें जो फ्लूइड है वो फिल्ड होते रहेंगे। उसके बाद में क्या होगा एक्युमुलेशन ऑफ सीएसएफ, जो सीएसएफ है वो भरते रहेंगे इसी में दोनों वेंट्रिकल्स में। नेक्स्ट क्या होगा जिसे हम हाइड्रोसिफेलस बोलते हैं, वही हाइड्रोसिफेलस जिससे साइज ब्रेन का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और हमें हाइड्रोसिफेलस देखने का कारण मिलेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, या जिसे साइन और सिम्टम कहते हैं कि मतलब कि पहचानेंगे कैसे कि हाइड्रोसिफेलस है। तो बच्चों में क्या है इन्फेंट्स बल्जिंग फॉन्टेनल्स, मतलब जब आप प्रेस करेंगे उसके हेड को तो दबेगा। और नेक्स्ट में क्या है एक्सेसिव स्लीपनेस, जो इन्फेंट्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्लीप करेगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सोएगा। वोमिट करेगा, मतलब उल्टी करेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आइज फिक्स डाउनवर्ड्स, उसके जो आइस हैं वो अगर मान लीजिए ऐसे हैं तो वो डाउनवर्ड्स ही रहेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंक्रीज हेड सरकमफेरेंस, जो हेड का सरकमफेरेंस है वो इंक्रीज दिखाई देगा, जैसे ये नॉर्मल है तो ये बढ़ा हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टोडलर्स या ओल्डर चाइल्ड्स, या कह सकते हैं आपकी एज बिटवीन 13 ईयर्स, उसमें क्या दिखाई देगा तो हेडेक दिखाई देगा, सीवियर हेडेक होगा।
मतलब सर में दर्द होगा। इरिटेबिलिटी, वो इरिटेट बहुत तेज़ी से होगा। नेक्स्ट बात करें डिलेड ग्रोथ, उसका जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो होगा। लेथार्जी, उसमें थकान फील होगी। डिफ़िकल्टीज इन कंसंट्रेशन, वह किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा। कंसंट्रेशन मीन्स कि ना तो वो पढ़ाई कर पाएगा, ना कोई चीज़ देख पाएगा, या ना कोई चीज़ समझ पाएगा। नेक्स्ट है फेशियल चेंज, उसका फेस जो है वो उतरा हुआ दिखाई देगा, या हमेशा चेंज ही रहेगा, या पेन की वजह से जो है हमेशा उसका जो चेहरा है वो उतरा हुआ दिखाई देगा। ब्लड और डबल विजन, उसको या तो ब्लड दिखाई देगा, ब्लड दिखाई देगा, या तो फिर डबल विजन होगा, मतलब एक थिंग्स को दो थिंग्स में देखेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंक्रीज साइज ऑफ हेड, जो साइज है हेड का उनमें भी बढ़ा हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यंग और मिडल एज एडल्ट, उनमें क्या होगा, तो विजुअल प्रॉब्लम्स, उनमें देखने की जो क्षमता है उसमें दिक्कतें आने आएगी। मेमोरी लॉस, उनका जो मेमोरी है वो लॉस होगा, मतलब कि वो ज़्यादा से ज़्यादा भूल जाएंगे हर बातों को। सीवियर हेडेक, उनका जो हेडेक मतलब कि सर में बहुत तेज़ी से दर्द होगा। लेथार्जी, मतलब कि उनमें थकान बहुत ज़्यादा रहेगा। डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेशन, किसी भी चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, वो चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो या किसी थिंग्स को ऑब्जर्व करना हो, कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिफ़िकल्टीज इन ब्लैडर कंट्रोल। ब्लैडर कंट्रोल मीन्स कि वो अपने मतलब यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, वो अपने आप पास हो जाएगा। डिफ़िकल्टीज इन वॉकिंग, वो घूम और टहल नहीं सकता। पुअर बैलेंस, मतलब अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाएगा, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा, मतलब कि चल नहीं पाएगा। ऐसी सारी दिक्कतें जो हैं इसमें दिखाई देंगी हाइड्रोसिफेलस वाले पेशेंट में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मतलब कि कैसे उसको डायग्नोस करेंगे, क्या क्या तरीके हैं डायग्नोस करने के, वो देख लेते हैं। तो पहला है हिस्ट्री कलेक्शन, उसका हिस्ट्री को कलेक्ट करेंगे कि कहीं पहले भी तो नहीं था या कोई ट्यूमर तो नहीं था, ये चीज़ें चेक करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन की कहीं चोट तो नहीं आई है सर में, उसको चेक करेंगे। सीटी स्कैन, उसका सीटी स्कैन कराएंगे, एमआरआई कराएंगे, या न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराएंगे कि उसके सही सारे जो कार्यकी हैं वो फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अल्ट्रासाउंड इन प्रीनेटल पीरियड्स, मतलब कि जब बच्चा गर्भ में है या यूट्रस के अंदर है तब हम जो है अल्ट्रासाउंड कराएंगे, ये चेक करने के लिए क्या उसको हाइड्रोसिफेलस है या नहीं है। उसके बाद में क्या है मैनेजमेंट, मतलब मैनेज कैसे करेंगे या ठीक कैसे करेंगे। तो लंबार पंक्चर, जैसा सभी जानते हैं कि पहले सर्वाइकल, थोरेसिक, फिर लंबार, ऐसे करके है। तो उसमें जो लंबार वाला रीजन्स होता है स्पाइनल कॉर्ड का या वर्टिब्रल कॉलम में, उसमें इंसर्ट करके जो है सारे जो फ्लूइड्स हैं उसको बाहर निकालते हैं। मान लीजिए कि ये स्पाइनल कॉर्ड जो है आई है, तो इसमें जो लंबार वाला रीजन होता है वहाँ से जो है एक पाइप इंसर्ट करके वहाँ का जो फ्लूइड है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। जिससे क्या होता है, जब ये जो फ्लूइड्स हैं वो भारी मात्रा में बाहर चले जाते हैं, जिससे वहाँ की डेंसिटी जो होती है वो कम होती हुई जाती है, या हेड का जो सरकमफेरेंस है वो कम होता हुआ चला जाएगा। ये केवल तभी कर सकते हैं जब फ्लूइड एक्सेसिव अमाउंट में बन रहा हो। अगर ब्लॉकेज है तो ब्लॉकेज में तो यहीं रह गया, और यहाँ तक अगर CSF नहीं सर्कुलेट हो तब नहीं ये कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं शंट इंसरेशन। शंट इंसरेशन मतलब कि जो ब्रेन है यहाँ पर एक छेद करके उस वहाँ तक एक मतलब कैथेटर डालेंगे या ट्यूब डालेंगे, और बाद में इसी ट्यूब को चेस्ट या एब्डोमेन में इंसर्ट कर दें। मान लीजिए यहाँ से निकाल के ट्यूब को जो है लाके चेस्ट में या तो इंसर्ट कर देंगे या फिर अंडर, मतलब कि एब्डोमेन में, या तो फिर ये क्यों करते हैं, क्योंकि जो बॉडी फ्लूइड है उसको बॉडी में ही इंसर्ट करवा देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वेंट्रिकुलोस्टोमी, मतलब कि इसमें क्या होता है, जो वेंट्रिकल्स हैं हमारा, मान लीजिए कि यहाँ पर ब्लॉकेज आई है इस पार्ट में, तो उसको रिमूव कर देते हैं, उस पार्ट को काट के। एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं कि जो मैनेजमेंट है
उसमें पहले लंबार पंक्चर करते हैं, मतलब लंबार वाली रीजन को पंक्चर करके यहाँ पाइप इंसर्ट करके जो फ्लूइड्स है उसको बाहर कर लेते हैं। शंट इंसरेशन में क्या है, ब्रेन वाली पार्ट जहाँ पर फ्लूइड ज़्यादा मात्रा में कलेक्ट है वहाँ पर एक ट्यूब डालेंगे जिसे कैथेटर बोलते हैं, उसे बाद में या तो थोरेसिक रीजन में या तो फिर एब्डोमेन रीजन में इंसर्ट कर देते हैं, जिससे यहाँ का जो फ्लूइड है वो एब्डोमेन में या थोरेसिक कैविटी में जो है चला जाता है। वेंट्रिकुलोस्टॉमी में जो वेंट्रिकल्स है उसको कट करके रिमूव कर देते हैं जहाँ पर ब्लॉकेज है। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए श्याम नर्सिंग एकेडमी को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और